हेलो फ्रेंड्स, जेम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम हिंदी की अगली पाठ योजना की चर्चा करेंगे, यानी कि पाठ योजना 140 पर चर्चा करेंगे। अभी तक हम इसके 139 वीडियोस बना चुके हैं। उम्मीद है आपने देखे होंगे और उन्हें पसंद किया होगा। और यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर या वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसे खोलकर प्रीवियस सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। आप चाहें तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी उसकी लिंक दे दूँगी। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप समय पर उसका लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना। सबसे पहले आपको डालना होता है क्रमांक, जैसे मैंने डाला है। क्रमांक डालने के बाद हमने क्रमांक डाल लिया है। क्रमांक डालने के बाद बारी आती है ब्लैक बोर्ड फिलिंग बनाने की, जिसमें कि हम क्या करेंगे, हम अपना छोटा सा इंट्रो भरते हैं और जो हम पाठ्य योजना प्रस्तुत कर रहे हैं उसके बारे में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या हमें लिखना होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम, यदि अध्यापक हैं तो लिखेंगे छात्र अध्यापक का नाम। फिर आता है विद्यालय का नाम, जहाँ भी आपको प्रैक्टिस टीचिंग के लिए भेजा जाएगा उस विद्यालय का आपको नाम लिखना है। फिर कक्षा डालनी है आपको, जिस भी क्लास का लेसन प्लान होता है वो हमको डालना होता है। यदि आप वीडियो को अच्छे से सुने तो आप भी अगली पाठ्य योजना स्वयं भी बना सकते हैं। थोड़ा सा समझने की बात होती है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है पाठ्य योजना बनाना। फिर विषय हमारा हिंदी है। उपविषय है पद, दिनांक, जब भी आप प्रेजेंटेशन करें, समय जितने भी मिनट का आपका पीरियड लगता हो, 35 या 40। कालखंड, जिस भी कालखंड में आप पढ़ा रहे हैं, पहले, दूसरे या तीसरे। उसके बाद आता है प्रकरण। तो जो हमारा प्रकरण होता है वो हम इस तरीके से यहाँ पे लिखते हैं कॉपी में, जो कि हमारा है निज भाषा उन्नति। जब हम क्लास में प्रेजेंटेशन करते हैं तो हम ये सारी चीज़ें भर देते हैं, जाते से ही ये सारी चीज़ें आप फिल कर देंगे। लेकिन जो प्रकरण है वो आप कब डालते हैं, जब आप उद्देश्य कथन बोलते हैं कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, तब आपको ये प्रकरण डालना है। तब तक क्लास में ये ब्लैंक रहेगा, यानी क्लास में आपको एज इट इज़ सारी चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। इसके साथ साथ हम वो भी लिखते हैं कि कितने बच्चे उपस्थित हैं और कितने अनुपस्थिति है कितने बच्चों की, वो हम क्लास में लिखते हैं। तो वो यहाँ पे हम नहीं लिखते हैं, वो हम क्लास में लिखते हैं। बाकी आप यही सारी चीज़ें लिखते हैं। और ये जो प्रकरण है ये आप कब लिखेंगे, जब उद्देश्य कथन कहेंगे कि आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। आगे देखते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट होता है पाठ्य योजना का वो होता है सामान्य उद्देश्य, यानी कि हमारा जो हिंदी विषय पढ़ाने के जो उद्देश्य हैं वो आते हैं सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत। यानी हम हिंदी विषय क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये हो गए हमारे सामान्य उद्देश्य। तो ये सभी पाठ्य योजना के लिए एक समान होते हैं, इसलिए हमने लिख दिया है पूर्वानुसार। आप चाहें तो हमारे प्रीवियस वीडियो से देखकर लिख सकते हैं, या टेलीग्राम ग्रुप या फेसबुक पेज पे भी आपको ये मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी लिख सकते हैं। या आप हमारी तरह, यदि आप पहले 1-2 पाठ्य योजना बना चुके तो हमारी तरह पूर्वानुसार भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कॉलेज में पूछना पड़ेगा। यदि आपके कॉलेज में टीचर्स अलाउ करते हैं तो आप ज़रूर लिखें। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का जो संबंध होता है वो होता है हमारे टॉपिक से, यानी कि जो हमारा टॉपिक है वो हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं। सीधा संबंध होता है विशिष्ट उद्देश्य का टॉपिक से, कि हमारा जो टॉपिक है हम वो बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं। तो हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य हुआ कि विद्यार्थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृत प्रसंग में आए नवीन शब्दों का परिचय प्राप्त कर सकेंगे। ये हो गया हमारा पहला विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद आता है हमारा सेकंड विशिष्ट उद्देश्य, जो कि है विद्यार्थी कविता का अर्थ समझकर कविता में व्यक्त रस सौंदर्य की अनुभूति कर सकेंगे। तीसरा है विद्यार्थी कविता की व्याख्या कर सकेंगे। चौथा है विद्यार्थी कविता में आरोह अवरोह तथा स्वरों में उतार चढ़ाव के साथ मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। तो ये हो गए हमारे विशिष्ट उद्देश्य। ये आप कितने भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं और 6 भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है सहायक सामग्री, यानी आप पाठ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो भी सहायता के तौर पर इस्तेमाल करते हैं वो आ जाता है आपके सहायक सामग्री के अंतर्गत, जिसमें हम लपेट श्यामपट, जिस पर हम होमवर्क, क्लास वर्क, मूल्यांकन प्रश्न, पुनरावृत्ति प्रश्न, डायग्राम कुछ भी बना कर ले जाने के लिए कर सकते हैं। रंगीन चौक, आप शब्दार्थ को अलग अलग दर्शाने के लिए रंगीन चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्ट, जिसमें आप पाठ से संबंधित कोई भी चित्र, जैसे जागो जीवन का प्रभात है तो आप उगते सूरज का चित्र, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने, ये जब मैंने
बताया था पिछले लेसन प्लान में जागो जीवन के प्रभात, उसमें हमने क्या किया था, हमने उसके बारे में चर्चा की थी। तब हमने बताया था आपको कि आप उसका चार्ट कैसे बनाएंगे, उगते सूरज का चार्ट बना कर ले जाइए, या फिर आप चिड़िया है या सुबह का कोई भी दृश्य बना कर ले जाइए। तो इसमें आप क्या करेंगे, इस वाले पाठ में मान लीजिए, वो तो मैंने आपको उदाहरण दे दिया। अब इसमें निज भाषा उन्नति है, तो आप भाषा के नए नए शब्दों का चार्ट बना कर ले जा सकते हैं, शब्दों का ट्री बना कर ले जा सकते हैं, पहाड़ बना कर ले जा सकते हैं कि आपने एक पहाड़ बना दिया, उसमें आप नए नए शब्द लिखो, यानी एक पौधा बना दिया, एक फूल बना दिया जिसकी अलग अलग पंखुड़ी में नए नए शब्द लिख दिए। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी, आपकी हो जाएंगी सहायक सामग्री। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान, यानी कि बच्चे टॉपिक के बारे में पहले से क्या जानते हैं। तो विद्यार्थी भाषा जो है, मातृभाषा के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, वह तेंदु हरिश्चंद्र की कृतियों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई पूर्व ज्ञान। इसी के अकॉर्डिंग हम उनसे प्रस्तावना प्रश्न कर लेंगे। प्रस्तावना प्रश्न पूछने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से कॉलम बनाते हैं जिसमें कि आप क्रमांक, छात्र अध्यापिका क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, या छात्र अध्यापिका व्यवहार और विद्यार्थी व्यवहार, इस तरीके से हेडिंग देंगे। इसको आप किसी भी माध्यम से प्रस्तावना प्रश्न निकलवा सकते हैं। यहाँ पे हमारा माध्यम है प्रश्नोत्तर। कभी हम कई बार कहानी सुनाकर, कविता सुनाकर भी बनाते हैं हिंदी में। यहाँ पे तो अभी हमारा जो भी मेथड है वो प्रश्नोत्तर ही है। तो यहाँ पे हम पहला प्रश्न करेंगे कि हम अपने विचार लोगों तक कैसे पहुँचाते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि बोलकर पहुँचाते हैं। फिर हम पूछेंगे हम कौन सी भाषा में बोलते हैं। हिंदी भाषी प्रदेश की हूँ मैं, और वहीं पढ़ाने के हिसाब से बता रही हूँ, तो हिंदी है। बाकी यदि आप और प्रदेश के हैं और यही वाला लेसन है तो थोड़ा आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ पे हिंदी भाषा बोली जाती है, उसके लिए तो ये प्रस्तावना बहुत सही है। लेकिन मान लीजिए आप कहीं और से हैं और वहाँ पे आपकी मातृभाषा या जो भाषा आप बोलते हैं उसमें ही टीचर्स नहीं बोलते हैं, तो आप कमेंट करिए, उस हिसाब से हम इसको चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम हिंदी भाषा बोलते हैं, या आप स्वयं भी चेंज उसको कर सकते हैं। हमारी मातृभाषा क्या है, तो जैसे कि यहाँ पे हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो हमने हिंदी लिखा हुआ है। इसलिए मैंने आपको बोला कि यदि आप कोई और क्षेत्र के हो, सेम ही पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो बाकी तो पाठ्य योजना आपके लिए सेम रहेगी, लेकिन हमारी जो प्रस्तावना प्रश्न है वो थोड़े से चेंज हो जाएंगे, क्योंकि हम वहाँ पे आप मातृभाषा का आंसर हिंदी नहीं दे पाएंगे इसलिए। तो कमेंट करिए, मैं आपको एक पाठ्य योजना का, पूरा पाठ्य योजना का वीडियो तो नहीं, प्रस्तावना का एक वीडियो आपके लिए अलग से बना दूंगी। अगला हमारा प्रश्न है कि हिंदी भाषा के उत्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये हो गया समस्यात्मक प्रश्न, यही हमको बच्चों को बताना है। तब हम उद्देश्य कथन कहेंगे कि आज हम आपको हरिश्चंद्र कृत निज भाषा उन्नति में वर्णित भाषा के महत्व के विषय में अध्ययन कराएंगे। तो ये हो गया हमारा उद्देश्य कथन। साथ ही हम ब्लैक बोर्ड पर भी ये डाल देंगे कि हम निज भाषा उन्नति पाठ पढ़ रहे हैं। जो हमारा उद्देश्य कथन है, हमारा प्रकरण है, वो हम ब्लैक बोर्ड पर डाल देंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमको उद्देश्य कथन कब डालना होता है, जब हम टॉपिक कब डालना होता है, जब हम उद्देश्य कथन बोलते हैं। अगला पॉइंट आता है प्रस्तुतिकरण, जहाँ से हम पाठ को पढ़ाना शुरू करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, कॉलम बनाने हैं इस तरीके से, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, शिक्षण विधि और विद्यार्थी क्रिया, ये आपके पॉइंट हो गए, हेडिंग हो गई। आप इसको व्यवहार भी लिख सकते हैं, विद्यार्थी व्यवहार और छात्र अध्यापिका व्यवहार। आदर्श वाचन सबसे पहले क्या करा जाता है कक्षा में, जो छात्र अध्यापिका होती हैं वो उचित लय, गति एवं भाव अनुसार कविता का स्वसर वाचन कर आदर्श प्रस्तुत करेंगी। विद्यार्थी क्या करेंगे, पूरा कर लें शब्द को, मैंने गलत लिख दिया था तो वाइटनर लगाया, लिखना भूल गई हूँ। आदर्श वाचन को ध्यानपूर्वक विद्यार्थी सुनेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो हमारी विधि है वो हो गई पठन पाठन विधि। उसके बाद अनुकरण वाचन, छात्र अध्यापिका अनुकरण वाचन करने का विद्यार्थी को आदेश देंगे। विद्यार्थी क्या करेंगे, भाव अनुसार पाठ का अनुकरण वाचन करेंगे। और यहाँ पे जब वो वाचन कर रहे हैं तो बीच बीच में उनके शब्दों को सही भी कराएंगी छात्र अध्यापिका। अशुद्धि संशोधन, कविता में निहित अशुद्धियों को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करेंगी। अर्थकथन विधि का यहाँ इस्तेमाल होगा। विद्यार्थी क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आता है केंद्रीय भाव प्रश्न, यानी हमने जो अभी पाठ में पढ़ाया उसी से रिलेटेड हम यहाँ कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं और बच्चों के उत्तर आपको विद्यार्थी व्यवहार में लिखना है। प्रश्नोत्तर विधि का यहाँ पे इस्तेमाल होगा, जैसे पद
में पद किसके द्वारा रचित है, शीर्षक क्या है, ऐसे से कुछ हम प्रश्न कर लेंगे। शब्दार्थ, फिर आपको कुछ शब्दार्थ बताना है बच्चों को, कुछ क्या जो भी कठिन शब्द आते हैं वो सारे शब्दार्थ आपको बताने होते हैं। इसके लिए आप लपेट श्यामपट्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या रंगीन चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखकर बता सकते हैं। विद्यार्थी क्या करेंगे, शब्दों को दोहराएंगे और अपने उसमें लिख लेंगे कॉपी में। जब वो कॉपी में लिख रहे हैं तब आप निरीक्षण कार्य कर सकते हैं। अर्थकथन विधि का यहाँ इस्तेमाल होगा। इसी को आप जो हम श्यामपट्ट प्रारूप बना के लगाते हैं पाठ्य योजना में, तो उस पर भी आप ये लिख सकते हैं। फिर आता है भावार्थ। आप भावार्थ बता दीजिए। बच्चे क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। कथन विधि और व्याख्या विधि का यहाँ इस्तेमाल होगा। भाव विश्लेषण हम कुछ प्रश्न कर लेंगे कि भाषा के ज्ञान के बिना क्या नहीं हो सकता, तो भाषा के ज्ञान के बिना हम हृदय की पीड़ा नहीं मिट सकती, हम बातें नहीं बता सकते, लोगों को बोल नहीं सकते भाषा के बिना। तो ये हो गई प्रश्नोत्तर विधि। शूल शब्द का क्या अर्थ है, शूल शब्द का अर्थ पीड़ा है। जत्य शब्द का अर्थ बताइए, तो प्रयास है। जो कविताओं में शब्द आए हैं उन्हीं का जो हमने शब्दार्थ बताए हैं वही हम उनसे प्रश्न कर लेंगे। फिर आता है श्यामपट्ट कार्य। इसमें आपने जो भी कक्षा में शब्दार्थ वगैरह बताए, श्यामपट्ट पे जो भी कार्य किया उसका छोटा सा प्रारूप बनाकर आपको लगाना होता है, जिसके लिए हम ब्लैक कार्ड शीट का इस्तेमाल करते हैं और इस पर हम वाइट पेन से या सिल्वर पेन से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से पूरी ब्लैक बोर्ड फिलिंग भर देंगे और शब्दार्थ लिख देंगे। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न, यानी हमने जो पाठ को पढ़ाया उसको एक बार दोहरवाने के लिए हम देखेंगे कि बच्चों ने कितना समझा, कितना उनको आया। हमारा भी टेस्ट है कि हमारा समझाया उनको समझ में आया कि नहीं, उनका भी टेस्ट है कि उनको कितना समझ में आया है या यूं ही मुंडी हिला रहे हैं। तो ये हो गया मूल्यांकन प्रश्न। यहाँ पे हमने 3 मूल्यांकन प्रश्न किए हैं। फिर आता है गृह कार्य। इसमें हमने 2 प्रश्न लिए हैं, आप चाहें तो और भी प्रश्न ऐड कर सकते हैं पाठ्यपुस्तिका से देखकर। फिर आता है पर्यवेक्षक टिप्पणी, जिसमें आपका जो भी पर्यवेक्षक होता है टिप्पणी देकर बताता है कि पाठ का प्रस्तुतिकरण कैसा था, अच्छा था, बुरा था, क्या उनके सुझाव हैं, यानी गुड पॉइंट, बैड पॉइंट और उनके सजेशन। फिर आता है हस्ताक्षर का कॉलम, आपके हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर। आप चाहें तो यहाँ पे एक तीसरा कॉलम विषय शिक्षक के हस्ताक्षर का कॉलम भी बना सकते हैं। यहाँ पे लेसन प्लान कंप्लीट होता है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।